जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल देव के उस रूप की जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार होने जा रहा है। भूमि भवन वाहन का कारक होकर भूमि भवन वाहन का प्रभाव आपको प्रदान कर सकता है। देखिए यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने शक्ता है कहा है। यह जो कुछ भी होगा वो आपकी ऊर्जा के आधार पर होगा। किन के लिए शानदार प्रभाव निकल कर आएंगे, किन के लिए नकारात्मक प्रभाव निकल कर आएंगे, ये भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे क्यों मंगलदेव इस समय आपके लिए बहुत ही विशेष बन चुके हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मंगल को भूमि पुत्र क्यों कहा जाता है। मंगल भूमि भवन वाहन के कारक भी हैं क्योंकि जिनके मंगल अच्छे होते हैं या मंगल का जिनके भी चतुर्थ भाव से संबंध हो जाता है या दिग्बली होते हैं, उच्च अवस्था में होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के मंगल जो होते हैं वो बहुत ही विशेष होते हैं। विशेष किस लिए होते हैं? क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके लिए भूमि भवन वाहन प्रदान कराने के कारक बनते हैं। मंगल का जो एक रूप है, जैसे कि आप पौराणिक कथा के अनुसार हम सभी लोग जानते हैं कि हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष दो भाई थे। विष्णु जी की शत्रुता के चलते जो थे उन्होंने क्या पृथ्वी को समुद्र मार्ग से होते हुए पाताल लोक में छिपा दिया था, जो कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु जी ने वाराह अवतार लिया था। उसी वाराह अवतार के द्वारा उन्होंने उनका वध किया, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पाताल से खोजकर वापस से उसके स्थान पर स्थापित किया। जिसकी वजह से क्या है, भगवान का जो विष्णु का वो वाराह रूप है उसे मंगल का ही रूप माना जाता है। अगर आप गूगल करते हैं तो आपको ये भी तस्वीर देखने में आती है, जिसकी वजह से क्या है कि आपके लिए आप इनके मेकर बन जाते हैं। जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत सारे प्लाट खरीदते हैं, बहुत सारी खेती योग्य भूमि खरीदते हैं, या फिर आप फ्लैट खरीदते हैं या अपने लिए मकान बनवाते हैं, गाड़ियाँ बहुत सारी खरीदते हैं। ये सब मंगल के ही कारण संभव है, अन्यथा ये संभव ही नहीं है। अब वहीं मंगल के अब आपके लिए प्रभाव किस तरीके से शानदार होने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जब ग्रह किसी भी भाव में जाता है वहाँ पर वो तुरंत एकदम अपने प्रभाव नहीं प्रारंभ कर देता है, क्योंकि वहाँ पर उसे कुछ समय चाहिए होता है, जो समय अवस्थाओं के आधार पर डिवाइड किया गया है। जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। अब इसमें से अगर बाल्यावस्था और मृतावस्था की चर्चा करें तो ये दो अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि जब ग्रह आपको ना के बराबर प्रदान करता है, यानी कुछ भी दे सकने में सक्षम नहीं होता है, उस अवस्था को छोड़ दीजिए। किशोरावस्था और वृद्धावस्था वो अवस्थाएं होती हैं जब ग्रह आपके लिए देना चाहता तो है लेकिन मात्र 30% ही दे पाता है। इस अवस्था को भी अगर हम छोड़ दें, अब जो आती है युवावस्था, युवावस्था में ग्रह अपने सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव आपको प्रदान करता है। अब जिसे कि देखिए हम ये जानते हैं कि मंगल आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। अब युवावस्था 13 सितंबर को मंगलदेव षष्ठ भाव में आपके आए थे। षष्ठ भाव में मंगलदेव कारक होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। षष्ठ भाव में आए थे और यहाँ ये 23 अक्टूबर तक, 13 सितंबर से 23 अक्टूबर तक ये जो समय रहेगा 45 डेज़ का टाइम पीरियड रहने वाला है, जिसमें से देखिए इसे अगर हम एक अवस्था को 9 दिन माने, जिसके आधार पर ये अब जो समय चलने जा रहा है ये आपके लिए काफ़ी विशेष समय चलने जा रहा है, क्योंकि इस समय पर मंगल देव जो है अपनी युवावस्था के प्रभाव आपको प्रदान करने जा रहे हैं। और जब मंगल अपनी युवावस्था के प्रभाव आपको प्रदान करेंगे तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी शानदार होती हुई दिखाई देंगी। चीज़ें आपके लिए देखिए दोनों ही अवस्थाओं में बड़ी होंगी, चाहे वो नेगेटिव रूप हो या पॉजिटिव रूप हो। अब किन लोगों के लिए नेगेटिव रूप होगा इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चर्चा जो चल रही है उसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर मंगल के जो भी प्रभाव निकल कर आएंगे, देखिए जिन लोगों के लिए अच्छे प्रभाव निकल कर आएंगे उनको इस समय जॉब में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई देगा। इसकी दृष्टियों के आधार पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो मंगल देव भी देखिए जैसे कि षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं और अगर हम काल पुरुष की कुंडली को आधार मान कर देखें तो मेष राशि जो होती है आपके लग्न में पड़ती है। जब मेष राशि को हम लग्न बनाकर चलते हैं तो मेष राशि सबसे पहले क्या करते हैं, आप में ऊर्जा का संचार करते हैं। आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह इतना प्रबल होता है कि अगर आप एक पहाड़ को भी तोड़ने की ठान लें तो उसको भी थोड़ी सी देर में चुटकियों में तोड़कर एक साइड कर देते हैं। उस कार्य को करने में आप सफल होते हैं जिस कार्य को देखकर लोग कांप जाते हैं। तो ये मंगल की विशेष ऊर्जा जिस भी भाव में जाती है तो वो आपके लिए विशेष बन जाता है। मंगल की ऊर्जा इसमें षष्ठ भाव में है तो इस समय शत्रु आपके सामने आने का साहस नहीं करते, क्योंकि शत्रु अगर आपके सामने इस दौरान आए तो उनके लिए काल बने हुए मंगल देव बैठे हैं। लेकिन देखिए मैं सदैव आपको बताती हूँ कि आपको कभी भी मंगल से संबंधित भाव के लिए अधीर नहीं होना है। जब आप अधीर हो जाते हैं, आप सपोज़ कीजिए यहाँ आप अधीर हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने का प्रयास कर रहा है। फलतः शत्रु पक्ष पूरी तरीके से तैयार बैठा है कि आपका कोई प्रत्युत्तर मिले और वह इस विवाद को और आगे बढ़ाए। फलतः जो ये स्थितियां जो हैं आपके आक्रामक रूप लेने में देर नहीं लगाएंगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंगल सेनापति होते हैं, प्रचंड ऊर्जा के कारक होते हैं, बेलगाम उस घोड़े की तरीके से होते हैं जिसको नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और नियंत्रण कहाँ से होता है, धैर्य से उत्पन्न होता है। तो ये मंगल की जो ये ऊर्जा है ये यहाँ पर आपको शत्रुता में नहीं लगानी। यहाँ पर अगर आप शरण लेकर कोई कार्य कर रहे हैं, देखिए शरण देना तो बिल्कुल भी नहीं है आपको, क्योंकि मंगल का जब भी षष्ठ भाव से संबंध होता है, ऐसे में यदि आप किसी को 1 रुपया भी देते हैं, ये मान कर दीजिए कि वो रुपया आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। तब तो आप धन किसी को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उस धन को वापस लेने की सोच रहे हैं तब तो आपको किसी को धन देना नहीं। लेकिन अगर शरण लेकर आप कार्य करते हैं, जैसे आप जॉब में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटल वर्क वगैरह बनवाना चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि इस धन को आप अपने पर्सनल कामों पर बिल्कुल भी खर्च ना करें। या आप बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए अगर आपके पास धन का बैलेंस है तो आप 1 रुपया ही ले लीजिए किसी से कर्जा और उसे अपने बिज़नेस के उस रुपये में मिलाकर लगा दीजिए जिस रुपये जो आपका बिज़नेस का पैसा रखा हुआ है। आप देखेंगे उसके बाद दिन दूनी रात चौगनी आपकी प्रोग्रेस होनी प्रारंभ हो जाएगी। ये डेयरिंग पावर जब षष्ठ भाव से जुड़ती है यह एक वरदान होती है। लेकिन तब जब आप किसी दूसरे से कर्ज लेकर अपने कार्य कारोबार पर लगाएं तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के उस सफलतम क्षेत्र तक पहुंच जाता है जो सफलतम क्षेत्र उसको प्राप्त होना चाहिए, यानी जिसका वो हकदार है, जिसके लिए वो मेहनत करता है, जो उसकी डिज़ायर है। क्योंकि मंगल पराक्रमी ग्रह है और साथ ही साथ देखिए धीर गंभीर भी मंगल को कहा जाता है। अब ये बहुत ही विशेष हो जाता है कि मंगल की ऊर्जा जब आपके षष्ठ भाव से निकलकर आपको प्राप्त हो रही है तो किस तरीके से आप इसका प्रयोग करने वाले हैं। क्योंकि मंगल जब यहाँ पर आपके लग्न में बैठते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के आधार पर मेष राशि जो होती है वो आपके लग्न में होती है और लग्न से अगर चतुर्थ दृष्टि की हम चर्चा करें तो सीधे कहाँ जाती है, आपके घर पर जाती है। यह चतुर्थ दृष्टि जब मंगल की यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, आपका घर होता है, आपका होम होता है, आपकी माता होती है, आपके भाई बहन होते हैं। तो यहाँ पर क्या सुरक्षात्मक आपका रवैया क्या होता है, सुरक्षात्मक, कि आपकी माता को कोई कष्ट ना हो जाए, आपके छोटे भाई बहनों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उनकी हर चीज़ का आप ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। यही चीज़ इस समय भाग्य भाव से संबंधित यानी आपके पिता के कार्य कारोबार से संबंधित भी होने जा रही है। आपके लिए चीज़ें जो है सुरक्षात्मक। लेकिन देखिए मंगल के एक और प्रभाव, मंगल का जो प्रभाव होता है वो आत्मविश्वास भी होता है, अति आत्मविश्वास भी होता है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। क्योंकि देखिए इसे इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, स्वयं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर क्रोध की अधिकता है तो फिर समझ लीजिए कि आपको नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने जा रहे हैं, क्योंकि जो आपके अंदर जो गुस्सा होता है वो मंगल ही होता है। जब मंगल अपने प्रचंड रूप में निगेटिव रूप में होता है तो आपके अंदर क्रोध की अधिकता भर देता है। छोटी छोटी सी बातों पर आपका झल्लाकर बोलना, छोटी छोटी सी बातों पर आपका क्रोध करना। सपोज़ कीजिए ऑफिस में आपको एक काम एक्स्ट्रा बता दिया गया, आप रिलैक्स कर रहे हैं, आपके पास एक काम एक्स्ट्रा आ गया, बस वहीं पर आपका गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा इतना तेज़ आएगा कि बस या तो आप क्या करें क्या ना करें वो वाली स्थिति हो जाएगी। बच्चे ने कुछ बोल दिया,
आपको गुस्सा आ जाएगा। पत्नी ने कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा आ जाएगा। माता-पिता ने कुछ बोल दिया, सपोज़ कीजिए पड़ोस की दुकान से कुछ लाने के लिए ही बोल दिया, आपको क्रोध आ जाएगा। यह स्थिति जिन लोगों की होती है, यकीन मानिए ऐसे व्यक्ति अगर लाखों करोड़ों रुपए भी कमा लें ना, तो भी वो प्रॉपर्टी नहीं बना पाते हैं, यानी जड़ भूमि नहीं बना पाते हैं, जड़ धन नहीं ले पाते। तो ये यहाँ पर आपको देखिए, इसे काफ़ी चीज़ों से आप कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर साइंस के हिसाब से तो आप उल्टी गिनती प्रारंभ कर दीजिए। जब भी आपको लगे कि आपको क्रोध आना प्रारंभ हो रहा है, आप उल्टी गिनती गिनना प्रारंभ कर दीजिए, 1 ग्लास ठंडा पानी पीजिए, आपका गुस्सा धीरे-धीरे शांत हो जाएगा। अगर आप वैदिक भारतीय वैदिक क्रियाओं से करना चाहते हैं, तो योगा मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और विशेष मैं कहना चाहूँगी कि देखिए मंगल जो होते हैं, वह आपके चीज़ों को, क्योंकि मंगल का ही धीर-वीर गंभीर रूप है और मंगल का ही क्रोध, गुस्सा, अहंकार रूप है। और ये क्रोध, गुस्सा, अहंकार मंगल का नेगेटिव स्वरूप है, जो कि ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है, रिश्तों के विघटन का कारण बनता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से प्रति आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, बहुत ज़्यादा सचेत रहना है कि मंगल को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हालाँकि देखिए प्रारंभ में थोड़ा-सा ये कठिनाई होती है, लेकिन जब आप नित्य ये क्रिया करते रहते हैं, ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का कि आपको क्रोध ना आ जाए, तो फिर आपके लिए सब पॉजिटिव होने लगता है, आपका क्रोध नियंत्रण में रहने लगता है। तो बहुत विशेष हो जाती है मंगल की ऊर्जा। अब कालपुरुष की कुंडली के अनुसार देखिए सप्तम दृष्टि जो होती है वो आपके जीवन साथी के भाव पर जाती है। जीवन साथी के प्रति आपका जो रवैया होता है वो सहयोगात्मक होता है। सहयोगात्मक यानी एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की बातों को सुनना समझना। लेकिन जब यही चीज़ें आपके देखिए यहाँ पर एक थोड़ा-सा अंतर देखिए रक्षात्मक क्रिया में पहुँच जाती हैं। वह कि इसीलिए देखिए लग्न के मंगल को जो सदैव है मांगलिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि बल जो होता है वो सप्तम दृष्टि सबसे ज़्यादा 180 डिग्री जो होती है वो सप्तम दृष्टि मानी जाती है। अब यहाँ पे सप्तम दृष्टि सीधी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बल होता है वो बराबर का सामने वाले भाव पर जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि देखिए मंगल का बल सीधा-सीधा सप्तम भाव में यानी दोनों के